हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपने पार्ट 3 तक का इसमें इस टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ लिया था। आज मैं पार्ट 4 में इस बता रहा हूँ। तो अब देखिएगा कि जैसे हमारे पास में कुछ नियम है फोर्थ रूल में कि अगर कोई टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में यदि दी हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे हमारे पास ना अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में ये लिखा हुआ आता है, जैसे कि कहीं लिख दिया 7.35 और 2.65 का होल स्क्वायर, और फिर वापस से लिख देगा 7.35 माइनस 2.65 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिखता है ये 7.35 का होल स्क्वायर और प्लस में 2.65 का होल स्क्वायर। अब देखने वाली बात क्या है, अधिकतर तो बच्चे करेंगे क्या इसमें कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, फिर इन्हें जोड़ोगे, फिर उसके बाद में नीचे की संख्या को डिवाइड करोगे, तब आपका आंसर आएगा। एक्चुअल कंडीशन तो यही है कि हमें इसी प्रकार से सरल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है और ये मेरे पास में एक रूल है, यानी नियम के अनुसार कि अगर ये दे रखा है तो इसका आंसर क्या होगा, सडन देखना आंसर। तो आंसर तो वैसे मैं आपको अभी सडन बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 2, लेकिन आंसर तो 2 हो जाएगा, बट हम समझे तो सही कि ये आंसर कैसे आया। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये कहलाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ये लिखें या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों संख्याओं का वर्ग और माइनस में 2ab, या तो हम ऐसे भी खोल सकते हैं। तो दोनों टर्म में अगर हमने ओपन कर ली, बटे की संख्या को हमने नहीं टच किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ज्ञान होगा कि ऊपर की लाइन में कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये पूरी संख्या एक ही रूप में है, तो ऊपर की संख्या में माइनस की और प्लस की दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। तो जो बची हैं उन्हें आप प्लस करके देखो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहलाया, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ तक समझ में? तो देखिए इसमें जो अब आपको जो काटने वाली टर्म है वो आपको ये दिखाई देगा कि ये दोनों ही संख्याएं पूरा का पूरा ब्रैकेट टू ब्रैकेट इक्वल है, तो आपके पास में आंसर क्या बचेगा, ओनली 2। तो देखिए यहाँ आपको इस रूप में कैसा भी सवाल लिखो, लेकिन ये दिमाग में रखना होगा कि ये कौन से फॉर्म में है। तो अगर इस फॉर्म में ये सवाल है तो इसका आंसर कितना हुआ, इजीली बिना सरल करे आप पता लगा सकते हो कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 2 हो जाता है। तो इस प्रकार आप ऐसा आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर ये तो एक नियम हुआ, दूसरा अगर इसी में एक टर्म यहाँ की चेंज कर और ये यहाँ की चेंज कर देता है, सपोज करो कि मेरे पास में कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, इसने यही टर्म ले रहा हूं मैं 7.35 और 2.65 का होल स्क्वायर माइनस 7.35 और माइनस में 2.65 का होल स्क्वायर, बटे में नीचे लिखता है ये कि 2 इंटू 7.35 और इंटू 2.65। अब आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखने के लिए हम यहाँ एक इसी को रिवाइज करते हैं सूत्र के अनुसार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर ये फॉर्म दे रखी हो, ये वाला क्वेश्चन हमारे को इस फॉर्म में का दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि भाई ये कैसे हल होगा। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो वही तरीका ऊपर वाला ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस लगाकर आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो कि नीचे है ये 2ab, यहाँ प्लस था तब तो आपके ब्रैकेट पर साइड वाली यानी सेकंड टर्म पर प्लस होने के कारण बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ता चिन्हों पर, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं तो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी। तो अब आपके पास में नीचे देखो 2ab है, ऊपर की संख्याओं में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो अब ऊपर क्या बचा, 2ab 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो 2 इंटू 2ab ये 2 बार है। ठीक है, और नीचे है 2ab, तो काटिएगा तो 2ab से 2ab कट गया, तब भी आंसर क्या आया 2।
तो यानी हम इसका भी आंसर समझेंगे तो दो ही आंसर होता है। तो इस जगह दिए गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि साहब दो आंसर होगा। ठीक है, आगे ना आपके समझ में। तो ये इस प्रकार से सरल करने होते हैं। तो एक छोटा सा ही इसमें आपको चलते चलते ये भी बता देता हूं कि अगर कोई टर्म हमारे पास में जैसे कि यहाँ 7.35 का होल स्क्वायर और माइनस 2.65 का होल स्क्वायर बटे नीचे लिखा होगा 7.35 माइनस 2.65 लिखा है, इसका आंसर बताएंगे। तो इसके आंसर के लिए देखिए, या तो आप अधिकतर तो ऐसा करते हो इनका वर्ग करोगे, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप इसको वर्ग न करें, आप पहले इसका रूल समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऊपर की टर्म a मान लो और b मान लो, ठीक है, नीचे की a माइनस b, ये रूल आ गया। अब हमने कहीं पढ़ा था कि एक छोटी कक्षा में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं a प्लस b और a माइनस b होता है। बट नीचे क्या है, ये a माइनस b। अब a माइनस b से a माइनस b की टर्म कट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि गुणा में है, तो एक संख्या इसमें से कैंसिल होगी, बचा कौन, a प्लस b। यानी आपको इस फॉर्म के दिए गए प्रश्न का आंसर a प्लस b होगा। तो आप इसका आंसर क्या बताना चाहेंगे, इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लीजिएगा। तो 7.35 और 2.65, यदि दोनों प्लस करेंगे तो प्लस करने में भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि पॉइंट की संख्या पॉइंट के नीचे ही लिखी होनी चाहिए। तो 7.35 के नीचे 2.65 लिखेंगे, फिर आप ऐड करेंगे तो 5 5 10 कि 0 हासिल 1 और 6 और 3 9 और 1 10, 0 हासिल 1 है ना, 7 और 3 10। तो इस प्रकार से आपका ये जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना आंसर। 10.0 कह लो या 10 लिख दो खाली, ठीक है, आगे समझ में। तो अगर आपके समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्रिप्शन शब्द लिखा हुआ आता है, तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और लाइक्स भी करिए। जितना अधिक लाइक करोगे, जितना अधिक सब्सक्राइब करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स आएंगे तो निश्चित है कि मैं इसमें और भी आपको अच्छा अच्छा टॉपिक बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आया समझ में? ओके, हैव ए नाइस डे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो।